नमस्कार दोस्तों, रेन्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं। काव्य शास्त्र में हमने कल गुण और दोष को बहुत अच्छे तरीके से याद किया था कि किसने कितने गुण माने हैं और कितने गुण होते हैं और कहाँ कहाँ, जैसे कहाँ माधुर्य गुण होगा, कहाँ ओज गुण होगा और कहाँ पे जो है प्रसाद गुण होगा। तो आज हम देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के जो प्रमुख आचार्य थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण भारत में किसका जन्म हुआ था, या पूछ लेता है कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख आचार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं या नहीं है करके। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम एक जगह यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप सब बहुत ही ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। सारे आचार्य आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। आइए देखते हैं प्रमुख आचार्यों का जन्म स्थान क्या है। जन्म स्थान, अब देखिए जम्मू कश्मीर में ना ज्यादा हुए हैं। जम्मू कश्मीर में ज्यादा लोग जो हैं आचार्य थे। कहने का मतलब जो भारतीय काव्य शास्त्र में आप नाम देखते हैं, भामा और जो हैं वामन हो गए, उद्भट हो गए, लेकिन ज्यादातर नाम कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। तो आप देखिए जैसे भामा, भामा है, उसके बाद उद्भट, भट्ट तो मुकुल भट्ट। यहां से आप रिलेट करिएगा जो भट्ट वाले नाम है, क्या है? भट्ट वाले नाम है, वो कहाँ पे हो हैं? कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? जम्मू कश्मीर। कहाँ हुआ था? कश्मीर में। तो आप देखो, इसको रिलेट करो। कश्मीर में क्या होता है? बहुत ज्यादा जो है गोले बारूद, आतंकवादी का हमला वहाँ होता रहता है। तो भट्ट की आवाज होती है कि नहीं? जब आप कहीं पे देखो, कुछ भी पटाखा ही फोड़ो तो भट्ट की आवाज आती है, या कहीं पे जो भी होता है बम कहीं पे अगर गिराया जाता है तो आवाज होती है। तो भट्ट कहाँ पे आवाज आएगी? कश्मीर में। तो भट्ट वाले जो नाम हैं देख लीजिए, जैसे उद्भट का पूछ ले, भट्ट तो मुकुल भट्ट, तो ये सब कहाँ के हैं? कश्मीर के हैं। इसके बाद है भामा, इन भट्ट वाला तो याद हो गया। भामा और वामन रुद्रट। देखो रुद्रट का याद करो, भामा और वामन याद कर लो। मुंह और मन कहाँ लगता है? कश्मीर में। मुंह, भामा को हमने हमेशा मुंह याद करवाया है, तो भामा और मन, आपका मन कहाँ जाने को करता है? कश्मीर की वादियों में जाने का मन करता है, बर्फ में जो है घूमने का मन करता है। तो आप मन, वामन को क्या करोगे? मन बनाओगे, और मन कहाँ लगता है आपका? जम्मू कश्मीर में जाने का मन करता है। और भामा मुंह, मुंह भी क्या करते हैं? मुंह पे भी आइस लगा लेते हैं, बर्फ लगा लेते हैं कश्मीर, ठीक है। रुद्रट, रुद्र किसे कहा जाता है? आप जानते हो, शंकर जी को। तो शंकर की नगरी किधर है? उधर ही तो पड़ती है, कैलाश पर्वत हिमालय पे है। और वो सारा जो है कहाँ पे है? कश्मीर में। कहाँ पे आपको मिलेगा? कश्मीर में। तो रुद्र, रुद्र मतलब शंकर, कैलाश नगरी कहाँ आपको देखने को मिलेगी? कश्मीर में। आनंद वर्धन, अब इन्हीं के शिष्य हैं अभिनव गुप्त की। क्या नाम है? अभिनव गुप्त, आप सब जानते होंगे। अभिनव गुप्त, और इन्होंने क्या किया था? नाट्य शास्त्र पर टीका लिखा था। किस पे? नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नाम से इन्होंने टीका लिखा हुआ था, पहली टीका अभिनव भारती। तो इस चीज को भी जानते रहिए। अगर आनंदवर्धन कश्मीर के हैं तो जाहिर सी बात है उनके शिष्य भी कहाँ के होंगे? कश्मीर के। मतलब अभिनव गुप्त और आनंदवर्धन कहाँ के हैं? कश्मीर के। आनंद आपको कब आता है? जब आप कश्मीर में जाएंगे, कश्मीर की वादियों में घूमेंगे, बर्फ में सब लोग जाके जो है इंजॉय करते हैं, तो क्या होता है? आनंद मिलता है। आनंद कहाँ मिलता है? कश्मीर में। कहाँ मिलता है? कश्मीर में, ठीक है। कुंतक है, क्षेमेंद्र है, मम्मट। अब देखो, आप जम्मू में भी देख रहे हो डबल माँ है, जम्मू में भी देख रहे हो डबल माँ है, और मम्मट में भी देख लो डबल माँ है। क्या है? मम्मट में भी और जम्मू में भी, तो इसको भी रिलेट कर लो। और रुय्यक धनंजय, रुय्यक क्या है? धनंजय। रूप ही क्या है? धनंजय है। और जब आपके पास धन रहेगा तभी तो आप जम्मू जा पाओगे।
यही ये सारी चीजें रिलेट करनी पड़ेंगी, नहीं तो आप फिर भूल जाएंगे। अगर आपके पास धन है तभी जो है आप जम्मू जा पाएंगे, ठीक है। रूप ही क्या है, धन है, और धन लेके आप कहाँ जाओगे जम्मू में जाओगे। अब फिर से एक बार देख लो, मुंह, मुंह में क्या लगाते हैं, जो कश्मीर का बर्फ है वो लगाते हैं। मन आपका कहाँ जाना चाहेगा, कश्मीर जाना चाहेगा। और जो भट्ट वाले नाम है, जैसे उद्भट, मुकुल भट्ट, भट्ट तौत, ये सब जो है भट्ट की आवाज कहाँ होती है, कश्मीर में होती है। तो ये सब जो कहाँ है, कश्मीर में जन्म हुआ है। मन आपका कहाँ लगता है, कश्मीर में। रुद्र, रुद्र शंकर जी कहाँ है, कैलाश हिमालय पे, कश्मीर वाले एरिया में। आनंद आपको कब आएगा, जब आप कश्मीर जाओगे तो आपको खूब आनंद आएगा, एंजॉय करोगे। और वहां पे आनंद तो करते हैं, लेकिन सब लोग अभिनय भी करते हैं। देखो बहुत सारी मूवी कश्मीर में शूट होती है। वहाँ की जो बर्फ है, आइस है, उस पे जो है फिल्म में बहुत सारे गाने बनते हैं। तो अभिनव भी वहां पर क्या होता है, अभिनय होता है, तो मतलब अभिनव गुप्त। कुंतक है, अलग से याद कर लो, क्षेमेंद्र, कुंतक क्षेमेंद्र को अलग से याद कर लो। और जम्मू की तरह मम्मट लिखा हुआ है, रूप ही धन है, और रूप धन को लेके आप लोग कहाँ जाओगे, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद देखो, दा से दक्षिण भारत, दा से दंडी, दंडी का पूछा जाता है ज्यादातर, तो आप दंडी को याद कर लो। दा से दंडी और दा से दक्षिण भारत, ठीक है। दा से दंडी और दा से दक्षिण भारत। अप्पय दीक्षित भी है, यहाँ भी देखो दा आ रहा है। पंडित राज जगन्नाथ, अब देखो दक्षिण भारत, दक्षिण आप किसको देते हो, पंडित राज, पंडित को ही दोगे ना दक्षिणा। जब कोई भी सत्यनारायण बाबा की कथा होगी या कुछ भी होगा, तो दक्षिण मतलब दक्षिणा आप किसको देते हो, पंडित राज जगन्नाथ। ये पंडित राज क्या लिखा है यहाँ, ये जो है पंडित राज जगन्नाथ है, ठीक है। तो किसको देते हो, पंडित को देते हैं। और अप्पय दीक्षित, दीक्षित, ठीक है। दंडी और अप्पय दीक्षित, इसके बाद कौन है, पंडित राज जगन्नाथ। मालवा में कौन है, भोजराज। देखो जो भोजराज मतलब राजा कर लो, और माला माल, राजा क्या होता है, माला माल होता है। उसके पास जो है बहुत सारे धन संपत्तियां रहती हैं, बहुत माल रहता है, ठीक है। ऐसे रिलेट करो कि भोजराज राजा क्या है, बड़ा माला माल रहता है। उड़ीसा में दो लोग रहते हैं, विश्वनाथ और विद्यानाथ। तो विश्वनाथ का पूछ सकता है उड़ीसा। विश्वनाथ, देखो विश्वनाथ क्या है, उड़ते रहते हैं। विश्वनाथ मतलब, विश्वनाथ क्या है, कौन है, विश्वनाथ शंकर जी हैं। लेकिन यहाँ पे रिलेट करना है, जो विश्व का नाथ है वो क्या करेगा, उड़ता रहेगा, उड़ीसा। गुजरात में हेमचंद्र हैं, याद रख लो, हेमचंद्र का पूछ सकता है। गुजरात में अगर पूछे कौन किसका जन्म हुआ था, तो हेमचंद्र का। और इन्हीं के दो शिष्य थे, रामचंद्र और गुड़चंद्र। वो दोनों भी कहाँ के थे, गुजरात के थे। इनका एक ग्रंथ है नाट्य दर्पण, क्या है, नाट्य दर्पण है। तो आप लोग याद कर लो, नाट्य दर्पण इन्हीं का रचना है। और सुखात्मक, इन्होंने एक रस माना, सुखात्मक और दुखात्मक, क्या है, सुखात्मक और दुखात्मक। ये क्या है, ये दोनों रस हैं, एग्जाम में पूछा गया है, इसको हल्के में मत लीजिए आप सब। रामचंद्र गुड़चंद ने क्या कहा, सुखात्मक और दुखात्मक दो रसों की परिकल्पना करी है। नाट्य दर्पण जो है इनका ग्रंथ है, ठीक है। ये बंगाल में देखो कौन है, दो लोग हैं, जयदेव और रूप गोस्वामी। जयदेव ये गीत गोविंद वाले नहीं हैं, गीत गोविंद वाले अलग हैं। और ये जयदेव जो हैं ये चंद्रालोक वाले हैं। कौन है, चंद्रालोक वाले जयदेव हैं। तो चंद्रालोक वाले जयदेव का जन्म कहाँ होता है, बंगाल में होगा। कहाँ होगा, बंगाल में होगा। और रूप गोस्वामी, ठीक है, क्या होगा, बंगाल में किसका जन्म होता है, जयदेव का। और रूप गोस्वामी का जन्म होता है विदर्भ, मतलब जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, वहां पर कौन है, राजशेखर। कौन है, विदर्भ में कौन किसका जन्म हुआ था, राजशेखर का जन्म हुआ था, ठीक है। विदर्भ राजशेखर, विदर्भ राजशेखर, याद कर लो। जयदेव बंगाल, रूप गोस्वामी, बंगाल में रूप गोस्वामी, जयदेव, ठीक है।
एक बार फिर से फटाफट देख लो। सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है, यहीं से पूछा जाता है। हमने बता दिया कश्मीर में बहुत सारे आतंकी हमले होते तो भट्ट की आवाज़ आती है, तो भट्ट नाम वाले जो हो जाएंगे वो कश्मीर में हो जाएंगे। और हम मुंह में क्या करते हैं, भामा आइस लगाते हैं, बर्फ लगाते हैं जो कश्मीर में मिलता है। हमारा मन वामन, हमारा मन कहाँ जाने के लिए करता है, जम्मू कश्मीर। और रुद्रट शंकर जी जो है कैलाश पर कश्मीर में ही, उधर ही क्या है, विराजमान है। कश्मीर में जाने के बाद बड़ा आनंद आता है और वहाँ पे लोग अभिनय भी करते हैं, अभिनव गुप्त, ठीक है। कुंतक और क्षेमेंद्र मम्मट लगभग जम्मू की तरह है और रूप, अपने रूप को ही धन बनाकर क्या करते हैं, जम्मू सब लोग चले जाते हैं, ठीक है। रूप को ही धन बनाकर चले जाते हैं। हमने बताया दा से दक्षिण भारत, दा से दंडी, दा से दक्षिण भारत, दा से दंडी। और यहाँ पे अप्पय दीक्षित में भी दा से दवाद है। दक्षिणा किसको देते हैं आप, पंडित को देते हैं, तो पंडित राज जगन्नाथ कहाँ के हो जाएंगे, दक्षिण भारत। दोस्तों अगर आप इसको अपने जहन में बैठा लेंगे तो भी तब जो है आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा। जब भी आप पंडित राज जगन्नाथ को देखेंगे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि दक्षिणा हम किसको देते हैं, पंडित को देते हो, तो पंडित राज जगन्नाथ दक्षिण भारत के हो जाएंगे। माला माल कौन रहेगा भाई, जो राजा है वही तो माला माल रहेगा, भोजराज माला माल है। और विश्वनाथ जगन्नाथ जो कहते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम, उनका जन्म कहाँ होता है भाई, विश्वनाथ है तो उड़ते रहते हैं, विद्यानाथ विश्वनाथ ये क्या है, उड़ते रहते हैं उड़ीसा में, ठीक है। हेमचंद्र हैं गुजरात, इनके दो शिष्य हैं रामचंद्र गुरचंद्र, जिन्होंने क्या किया, नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की और सुखात्मक दुखात्मक दो रसों का प्रतिपादन किया। बंगाल में आपको जयदेव मिलते हैं और रूप गोस्वामी, ठीक है। जयदेव, देव का क्या है, देव के हम लोग स्वामी, देव हमारे क्या हैं, स्वामी हैं, देव हमारे क्या हैं, स्वामी हैं, देव रूप गोस्वामी। विदर्भ में कौन रहता है, राजशेखर। तो कुछ चीज़ों को जो कम है उसको हमने ऐसे ही बता दिया, याद कर लीजिए, लेकिन जहाँ ज़्यादा समस्या होती है उसको हमने रिलेट करके याद करवा दिया है। तो अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।